सभी टीचरों ने सोचा है कि हम डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं, ट्विटर कैंपेन। अगर इसके साथ हम ईमेल का भी सोचें, है ना, उसके साथ एविडेंस लगा के कि रेलवे को दिखाए कि उसके कारण जो वो भर्तियाँ कम कर रहा है, क्या क्या दुर्घटनाएं हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वो भी करेंगे। लेकिन पहले ट्विटर कैंपेन करते हैं। रेलवे में फिर भी एकता है, सारे टीचर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वही कहते हैं, अगर एक गट्ठे में एक और लकड़ी जुड़ जाती है तो वो और मजबूत हो जाती है। तो मैं अपने आप को बस वो लकड़ी समझता हूँ रेलवे में, ठीक है। लेकिन रेलवे क्या होती है, वो इतनी जल्दी नहीं झुकती, ठीक है। एसएससी की तरह है, एसएससी तो फिर भी थोड़ा बहुत झुक जाती है। रेलवे का ये रहा है कि वो सबसे जिद्दी है। लेकिन हम हमारा काम है प्रयास करना, ठीक है। हम प्रयास करेंगे और हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देंगे। कल सुबह 11 बजे हमने सोचा है कि हम बिल्कुल ऐसा ही हैशटैग आपने चलाना है ट्विटर पे, रेलवे लेवल 1, और ये क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर 1 लाख पोस्ट 2, ठीक है। मतलब क्या है, रेलवे जो ग्रुप डी है उसमें 1 लाख पोस्ट दो। क्यों दो? क्योंकि पोस्ट खाली है। उसी के साथ जितनी 2019 में बेरोजगारी थी उससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी अब है। जितनी 2019 में पोस्ट खाली थी उससे ज़्यादा पोस्ट अब खाली है। जितना रेलवे उस टाइम पे दुर्घटनाएं करता था उससे ज़्यादा आज के टाइम पे हो रही है। वो हो रही है क्योंकि रिक्रूटमेंट अच्छी तरह नहीं हो रही है, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट 1 लाख करने का हम चलाते हैं। हम ज़्यादा ये नहीं होते हैं ऑप्टिमिस्टिक कि हमने हैशटैग चला दिया और उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारा काम है प्रयास करना, ठीक है। हम अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करेंगे कि रेलवे समझे, ओके। और देखो, आपको याद हो एएलपी में भी ऐसा ही हुआ था। रेलवे ने उस टाइम नहीं माना, लेकिन बाद में जब वो प्रोटेस्ट शांत हो गया उसके बाद अपने आप कर दिया। इसी तरह टेक्नीशियन में हुआ था। तो हम यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर मान लिया थोड़ा भी असर होता है तो हो, ठीक है। और ये चीज़ है रेलवे में कि क्रेडिट के लिए कोई ना हो, ठीक है। पता लगे कि एक टीचर क्रेडिट के लिए है और उन्होंने ये सोचा कि उसकी साख बढ़ जाएगी तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन रेलवे में सभी से यही गुजारिश है कि फ़ायदा तो भाई सब देखते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उस फ़ायदे के उससे किसी का नुकसान हो जाए। फ़ायदा सभी देखते हैं, लेकिन फ़ायदा वही अच्छा रहता है जिसमें दूसरे का नुकसान ना हो, ठीक है। और सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कर्मचारी सही होंगे, है ना, तो रेलवे की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और रेलवे की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ऐसा हो गया है कि इतना डर का माहौल रहता है कि हम जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं जिंदा आएंगे भी या नहीं। तो इस कारण आदमी रोड या एयरवेज एयरलाइंस को प्रेफर करने लग गए हैं। तो अगर कर्मचारी बढ़ेंगे तो ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और वो ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन हमें उसको और मतलब दोबारा जैसा ही करना है जैसे पहले होता था कि रोड ट्रांसपोर्ट को इतना प्रेफर नहीं करते थे यार, थक जाएंगे ट्रेन में तो ऐसे फिर रहेंगे वैसे चले जाएंगे। तो यही, और एयरलाइंस महंगी है, ठीक है। तो यही ट्रस्ट हमें दोबारा रेलवे में लेकर आना पड़ेगा। और रेलवे का भी ये दायित्व बनता है क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, सभी ये चाहते हैं कि उनकी साख अच्छी रहे। तो हम भी यही चाहते हैं। और रेलवे को बस यही कहना चाहते हैं भाई कि जब 2019 में 1 लाख आई थी, है ना, आज के टाइम पे तो लगभग 2.5 या 3 लाख तो पोस्ट खाली पड़ी है ना। तो आप ये पोस्ट भरने का काम कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थोड़ी एनर्जी लो है, काफ़ी मैं बीमार हूँ।
लेकिन ठीक है।